मुझको मर जाने दो साहब, रोको नहीं। क्या बात करती हो? मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती, मुझको मर जाने दो साहब, रोको नहीं। इस जहां में है कोई हमारा नहीं। क्या कोई नहीं है? पहले पापा मरे फिर सहेली मरी। क्या कहा? पहले नंबर पे किसकी तस्वीर है? मंत्री इसके बगल में तो भानु प्रताप है, और इसके बगल में तो सारा है कतली सोनू। ये वही तीनों दारिंदे हैं जो लखनऊ बक्सी तालाब को खोखला कर देना चाहते हैं। हाँ मेम साहब। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने वादा किया है इन दारिंदों को फांसी के फंदे तक ले जाऊंगी। चपरासी तुम एक काम करो, हाँ मेम साहब। ये एक बार ले लो और जो दफ्तर में जितने अखबार रखे हैं हाँ। सब उठा लो और जाकर के तुम्हें क्या करना है, बक्सी तालाब के चौराहे पर बांटना है। बात कहाँ है? क्यों? हम कहे यही रहा दो अखबार बेचे ना पठवाऊ। डरते हो? हाँ? डराई देना हिम्मत तनी कम है। नहीं चपरासी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है जाओ, तब तक मैं शिवराज चपरासी का इंतजार करती हूँ, वो आता ही होगा। अगर मुख से आवाज निकली तो पिस्तौल से गोली निकलेगी। चलो मंत्री जी के फार्म हाउस पर आपका स्वागत है। चला मेरा दोस्त उसका इंतजार कर जा। मंत्री जी के फार्म हाउस पर स्वागत है। इससे बैठो, इससे पैर रखो, इससे बैठो, इससे पैर रखो। हम लोग जमीन पे खड़े। आंगन लिपा घोड़े ठाड़ या भौतली के तुम्हारे ले लगी है कुर्सी पर बैठो। गेट की ड्यूटी करो, चलो हटो। मेरे दोस्त भानु प्रताप, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता क्या हूं। कहना चाहते हो मंत्री अरे जी? भाई, हमारे कमरे में शराब की बोतलें, शराब के अद्धे कुछ शराब के पौवे लगे हैं। हाँ हाँ। तुम लोग जाकर के शराब पियो और तब तक हम थोड़ी इससे बात करते हैं। अगर ये बात है तो तुम भारती जी को कायदे से समझाओ और तब तक हम और सोनू जाना शराब के पास। ये गुमनाम 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। कहते तुम जो करो कहूँ ना जाओ, ये वीडियो देखो। लेकिन मंत्री चरणदास, ये जो तुम कर रहे हो ये अच्छा नहीं कर रहे हो। गलत क्या कर रहे हैं? अरे गलत, महा गलत है। गलत नहीं, क्या गलत कर रहे हैं? ये जनता, ये पब्लिक तुम्हें अमूल्य वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाया, मंत्री का पद दिया, लेकिन इस जनता के लिए तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई, सेवा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? तुम्हारे जैसे रक्षक अगर देश के रक्षक बन जाएं तो देश का कल्याण हो जाएगा। तुम देश के रक्षक नहीं, एक भक्षक हो। लेकिन भारती, अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये मंत्री का पद पाने के लिए मैंने करोड़ों रुपया खर्चा किया। यह रुपया किसी और से नहीं बल्कि से जनता की हड्डियों से वसूल करूंगा। वाह मंत्री चरणदास, वाह वाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन मंत्री चरणदास, अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, मत मरो पराई दुल्हन के लिए। अच्छा, मरना है तो मरो वतन के लिए, मत मरो पराई दुल्हन के लिए। अगर मर गए पराई दुल्हन के लिए तो चंदा नहीं मिलेगा कफन के लिए। अरे हम तो सोच रहे थे
कि तुम एक पत्रकार हो। अरे पत्रकार के साथ साथ तुम शहरवान भी हो। अब तो हमारी तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी यार। जोड़ी जमेगी बा। लगे है वो ठोपे लिपस्टिक जे करता है कि लुप लुप करके चाट। अरे इतने बड़े गुमान हमारे खिलाफ तुमने आवाज उठाया। अभी क्या देखा है? मैंने वादा किया तुम कुत्तों को फांसी के फंदे तक ले जाऊंगी। और बढ़ गया तारा बहुत गुमान। आओ आओ आओ। और बढ़ गया तारा बहुत गुमान, करती है मुझको बदनाम। बदनामी का टीका ऐसा लगाऊंगा तुझे, हर घड़ी हर वक्त तू याद रखेगी मुझे। तो याद बदनामी का टीका ऐसा लगाऊंगा तुझे, हर घड़ी हर वक्त तू याद रखेगी मुझे। और होती इतना क्यों हैरान, और होती इतना तो हैरान, करती है मुझको बदनाम। और देसी द्रोही है तू इंसान, देसी द्रोही है तू इंसान, तुझे कर सजा मिले श्रीमान। लगवाऊं नहीं अब तलक दिल को मेरे चलिए पाऊं नहीं। हम कैद करो सुबर कहीं के मेरी जान। जब तलक हाथों में तेरे हथकड़ी लगवाऊं नहीं, तब तलक दिल को मेरे चलिए पाऊं नहीं। खबर छापना अखबार में, मंत्री चरणदास जो कर दिया बलात्कार है। तो आज की ऐसी खबर छापना अखबार में, मंत्री चरणदास जो कर दिया बलात्कार है। और जाके करना तुम ऐलान, और जाके करना तुम ऐलान, करती है मुझको बदनाम। और अपने जुबान रखना बात खबर, और अपनी जुबान रखना ऐसी बातें दोबारा सुनाना नहीं। जा दिखती है मुझे और मैं जा रही ऐसे कड़वे वचन तलकार मेरे दियो बहुत ज्यादा, मेरी दियो तेरे हक में होगा बहुत ही बुरा, इसलिए मान जाओ। अरे हमारा कहो मार हद तक कर दूं। अपनी बहन राजमहलों की रानी और बना
और मेरी जान मरी खैरिया। मेरी जान मरी मुस्कुराते गले से लगा लीजिए, इस तरह रूठ जाना नहीं ठीक है, प्यार में गुलाबी ना। नहीं, मैं कभी नहीं उतारूंगी। मान जाओ, मान जा। क्या कमी है मुझ में? अरे सुवर कहीं के, तुझ में नहीं कमी है, हाँ? लेकिन तेरी नीयत गंदी है। नियत गंदी है। और क्या? अरे भाई कमी बताओ क्या है? छोटा कद है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, गोरा बदन है, काले काले बाल हैं। काले क्या? काले बाल है। क्या कमी है हमारी सूरत में? अरे कमीने कभी आईने में शकल देखी है? रोज देखता हूँ। अरे मुंह नचोए कहीं क्या, ये भारती देवी तुझसे प्यार करेगी? हाँ? कभी ख्वाब में मत सोचना। आपकी सूरत बहुत अच्छी है मंत्री चरणदास, ये भारती देवी तुझसे प्यार तो बहुत दूर रहा, तेरे शकल पर ये भारती देवी थूक दिया ताली ने मेरी सूरत में। नहीं भारती, अरे तूने मेरे चेहरे पे नहीं थूका, बल्कि तूने अपनी इज्जत पे थूका है। यही थूक अगर तेरे काम ना आया तो हमारा नाम मंत्री चरणदास नहीं है। उतारो कपड़े। नहीं, मैं कहती मुझे जाने दो, नहीं तो शोर मचा दूंगी। नहीं, बचा। यार काफी देर से मैं इसे मना रहा हूं, लेकिन ये हमारी बातों पे ध्यान ही नहीं देती। अरे हाथ में क्या छुपाया हो? हाथ में क्या? दिखाओ दिखाओ क्या छुपा रहे हो? क्या है? कतने मैलुआ हो मंतरी थूक हाथ में रहे घूम रहे। ये भारती ने हमारे चेहरे पे थूक दिया है। यार मंत्री तेरे थुकवाए है। अरे सोनू तुम्हें नहीं मालूम, ये लड़की नहीं बल्कि लाखों में अप्सरा है। इसका थूक भी बड़ा कीमती है। कीमती है? कहो तो मैं इसका थूक चाट लूं। तुम थूक चाटर है ससुरी का? क्यों रे थूक दिया मंत्री? मेरा दोस्त भानु प्रताप, आओ चलते हैं हमारे कमरे में, जहाँ पे बेड पड़ा है, गद्दा पड़ा है और तकिया लगी है। हाँ। ये सब भर्तियों को लेकर के सोनू वही आए। सोनू उठा करके वही लेकर के मंत्री चरणदास के कमरे में। ससुरी कलम क्या चलाना सीख लिया? ओए, मंत्री जी की और हम लोगों की फोटो अखबार में छाप दी। वो कोई मामूली कलम नहीं है सोनू गुंडा, तुम लोगों को फांसी के फंदे पे झुलाऊंगी। तुम हमको फांसी के फंदे पे झुलाओगी? और क्या? और मंत्री जी और हमारे दोस्त भानु प्रताप क्या कह कर गए हैं? सोनू गुंडा, कि भारती देवी को मंत्री जी के कमरे में लेके आओ बेटे पे। चलो पहले नहीं। मंत्री जी की पेड़ कर्म करो। चलता मैं कहती हूँ मुझे जाने दो। चली जाना नहीं। मगर मंत्री जी की दिल की हजत पूरी हो जाने क्या? अगर मीडिया वालों को पता चला तो मैं जिंदा गाड़ देंगे। चलो भाग। बड़ा लहा फार्म हाउस में हो ही रहा। आई मंत्री जी कमरा बनवाए रहे का? पता नहीं चलाई कब स्लेप डरा हुआ। कमरा बनवाए रहे हो का? साले भानु प्रताप, साली बहुत भुदक रही थी। क्या कह रही थी? कह रही थी साली छोड़ दो छोड़ दो। तो तुमने क्या कहा? हमने कहा छोड़ना काम चिरी मारो, कहा तो हम जैसे ठाकुरों का नहीं। क्यों नहीं? लेकिन क्या बात है, इतना समय लग रहा है। सोनू जल्दी आओ यार। साला यार हमने तुमसे कहा था जल्दी आओ, इसका मतलब ये नहीं था तो अपनी पैंट तक ना बांध पाओ। क्या है रे?
क्या है क्या है? मालिक हाँ का हमारा नहीं पूरी खा पानी भाई। औकात में रहो साले, औकात में। नौकर हो साले, नौकर की तरीके से रहो। तो मालिक जाए नहीं दे हो ना। तो नहीं जाए दे हो तो वही से काम करीबा कोई जानियो नहीं चलो जा, हटो हटो साले जाहिल कहीं के। लेकिन सोनू अभी तो आवाजें आ रही थी, वो ससुरी चिल्ला रही थी। कैसे आवाज आएगी? अब कैसे आवाज आएगी? सोनू गुंडा की ससुरी टक्कर नहीं रोक पाई और बेहोश हो गई। क्या कहा वो बेहोश हो गई? हाँ, मेरे- अगर वो बेहोश हो गई है तो साली मर भी सकती है। हाँ मर भी- और अगर यहाँ पे मर गई तो? और चल गया मीडिया वालों को पता तो हम लोगों के गले में फांसी का फंदा पड़ जाएगा। इससे पहले कि हमारे लिए वो खतरा बने, उठाओ ससुरी को और ले जाकर जग बिहड़ों में फेंक दे। ठीक है मेरे यार, आप लोग स्टैंड करो और भारती देवी को ठिकाने लगाने के बाद हम बेचता। भारती का नामो निशान मिट जाएगा। चलो अगर तब- मरने से बच जाएगी तो आज तक तो हमें बदनाम कर रही थी, लेकिन मरने से जब बच जाएगी तो अपने आप को बदनाम करते हुए बिल्कुल बिल्कुल दुनिया वालों के ताने वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और साली खुद ही खुदकुशी करेगी। चलो यार, जो होगा सो देखा जाएगा। चलो चलते हैं, स्नान करते हैं और पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। नहीं भानु प्रताप, मंत्री चरणदास, सोनू गुंडा, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा। तुम कोढ़े होके मरोगे। नहीं या भगवान, मैंने इस दुनिया में कितना दुख उठाया है, कोई मेरा साथ नहीं देता। आज मैं हार गई पापा। और बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। नहीं बहुत दुख उठाया है इस जिंदगी में, कोई साथ देता नहीं तुझे बस, कोई साथ देता नहीं। पापा, आज तुम्हारी बेटी भारती देवी हार गई। मैं कुत्तों को फांसी के फंदे तक नहीं ले जा सकी। अब मैं इस दुनिया में नहीं जीऊंगी। मैं अपने आप को मार डालूंगी। मैं भी आ रही हूँ पापा तुम्हारे पास, मुझे माफ कर देना। पापा, मैं हार गई, आ रही हूँ तुम्हारे पास, माफ करना पापा। खुद को से काट दे रही जान है, खुद को से हादसा साथ में क्या तुम्हारा हुआ, मुझसे कर दो यहाँ पे अपनी साहब, क्या बात हुई जो कि तुम अपनी जान देने जा रही हो? मुझको मर जाने दो साहब, रोको नहीं। क्या बात करती हो? मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। मुझ
मुझको मर जाने दो साहब, रोको नहीं। इस जहां में है कोई हमारा नहीं। क्या कोई नहीं है? पहले पापा मरे फिर सहेली मरी। क्या कहा? पहले पापा मरे फिर सहेली मरी। इस जहां में है कोई हमारा नहीं। क्या कहा देवी जी? पहले तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद में तुम्हारी सहेली का। हाँ साहब। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस जगह की रहने वाली हो? किस तरह से तुम्हारे पिता और तुम्हारी सहेली का स्वर्गवास हो? अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे बताऊंगी। फरमाओ। मैं बक्सी तालाब की रहने वाली हूँ। इसी बक्सी तालाब की? हाँ, मेरा नाम भारती देवी है। मेरे पापा का नाम भरतलाल पत्रकार था। ओ ऐसी, तुम भरतलाल पत्रकार की डॉटर हो? हाँ साहब। फिर क्या हुआ? लेकिन पापा अपनी मौत नहीं मरे। अपनी मौत नहीं मरे? इस छोटे फिर किस तरह से परिवार को, हंसती खेलती दुनिया को मेरे आग लगा दिया। तिलके की तरीके से बिखर गई मेरी दुनिया। मेरे पापा दफ्तर में काम करते थे। यहाँ का बक्सी तालाब का गुंडा राज कोई समाप्त नहीं कर सकता। क्या कहा? ऐसा कोई माई का लाल नहीं जना बक्सी तालाब में, जो बक्सी तालाब का गुंडा राज खत्म हो। नहीं भारती देवी, नहीं। सोनू गुंडा, भानु प्रताप, मंत्री चरणदास, ये तीनों दारिंदे ही बाहर से नाजायज हथियार गोला बारूद मंगाते थे। इन कुत्तों के खिलाफ मेरे पापा ने छापा अखबार में। मेरे पापा का अखबार पढ़ा तो ये कुत्ते बौखला गए। जब तुम्हारे पिता ने इन तीनों दरिंदों के खिलाफ पेपर में छापा तो वो बौखला गए। फिर क्या हुआ? मेरे पापा के दफ्तर सोनू गुंडा जाकर के मारते हुए बक्सी तालाब के बड़े वाले चौराहे पर ले गया साहब। क्या? इतना ही नहीं, बड़ी बेरहमी के साथ मेरे पापा का सोनू गुंडा ने खून कर दिया। क्या कहा भारती देवी? सोनू गुंडा ने तुम्हारे पिता भरतलाल पत्रकार का बक्सी तालाब के चौराहे पे खून कर दिया? साहब, फिर क्या हुआ? इन कुत्तों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। अगर देख लेता है तो वो चुप हो जाता, गूंगा बन जाता है। इन कुत्तों के खिलाफ जो आवाज उठाता है हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। क्या कहा भारती देवी? जो भी इन दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए। हाँ साहब, एक मेरी सहेली थी किरण देवी। मेरे पापा को खाना देने दफ्तर जा रही थी। अच्छा। अचानक वो चौराहे पर देखा सोनू गुंडा ने मेरे पापा को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। गोली मारकर सोनू गुंडा ने भाग गया। वहाँ पुलिस आई, उनके खिलाफ गवाही देने को कोई नहीं। लेकिन मेरी किरण देवी कुत्तों के खिलाफ गवाही देना चाहा, लेकिन गवाही नहीं दे सकी। क्यों नहीं दे सकी? सोनू गुंडा ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। क्या कहा? मेरी किरण देवी की इज्जत को लूट करके सोनू गुंडा ने अरे दिन दहाड़े बक्सी तालाब के चौराहे पर खून कर दिया। क्या कहा भारती देवी? किरण देवी गवाही देने के लिए तैयार हुई
और बन दरिंदों ने किरण देवी का बस्सी तालाब के चौराहे पे कौन कर दिया। उसी दिन मैंने कसम खा लिया कि इन कुत्तों के खिलाफ मैं एक बार छापूंगी। आज से मीडिया का काम मैं करूंगी। शाबाश। इन तीनों दरिंदों के खिलाफ एक बार में छापा। जब मेरा एक बार पढ़े तो बौखला गए, पागल कुत्ता हो गए कुत्ते। मैं दफ्तर में बैठी थी, सोनू गुंडा मेरे दफ्तर आकर के मेरे खरबटी पे रिवाल्वर लगा दिया। क्या? कहने लगा चल मंत्री जी के फार्म हाउस पर। मुझे ले गया। मंत्री चरणदास, भानु प्रताप, सोनू गुंडा, ये तीनों दरिंदों ने मिलकर साहब मेरी इज्जत को लूट लिया। भारती देवी, सोनू गुंडा, मंत्री चरणदास, भानु प्रताप ने तेरी इज्जत से खिलवाड़ किया। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। कहाँ जाऊंगी? कौन मुझे अपनाएगा? जब चौराहे से गुजरूंगी लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। ये वही भारती देवी जा रही है। मंत्री चरणदास, भानु प्रताप, सोनू गुंडा की रखाल जा रही है। भारती देवी, नहीं साहब, मैं तुझसे वादा करता हूं कि बन दरिंदों को फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। भारती की कसम, मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। भारती देवी, चैन से जीने नहीं दूंगा। साहब, उन दरिंदों को फांसी हो जाएगी, लेकिन मेरी लुटी हुई इज्जत तो वापस नहीं आ जाएगी। मुझे मर जाने दो। मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी। नहीं भारती देवी, तुझे अफसोस है कि लोग तुझ पे उंगलियां उठाएंगे। तुझे कौन अपनी दुल्हन बनाएगा? भारती देवी, अगर यही बात है तो मैं खाता कसम, अगर यही बात है तो मैं खाता कसम, तुझको रानी ये अपनी बनाऊंगा मैं। मुझको साहस बस इतना ये दे दीजिए। मुझको साहस बस इतना ये दे दीजिए। तुझे मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा। मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। चल भोले बाबा के मंदिर में मैं तुझसे गंधर्व शादी करूंगा। तेरी मांग में सेंदूर डालूंगा। उसके बाद सोनू गुंडा, ठाकुर भानु प्रताप को फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। ये तो मेरा सौभाग्य होगा जो मैं आपकी पत्नी बनूंगी। चलो मेरे साथ आओ। चलो साहब।